जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज बताने वाले हैं एकदम VVI सीरीज था, VVI ऑब्जेक्टिव। हाँ, हमने बहुत से डाइट उठाते, मॉडल पेपर उठाते देखा है और उसके बाद से क्वेश्चन जो देश दिया है आएगा वही जो पढ़ाया जाएगा। तो टेंशन लेने की इस बात थी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछ भी दिया है। कह रहा है कि किसी बिंदु से एच अक्ष से दूरी उस बिंदु तक क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी एस अक्ष से पूछेगा तो तोटी होगा, वाई अक्ष से पूछेगा तो भुज होगा। इतना बात तो याद रखना है। एच अक्ष से पूछे तो तोटी, वाई अक्ष से पूछे तो भुज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तोटी, नो डाउट। और सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर तोटी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे तरना हो जाती डाउट। देखिए यह 2011 में पूछ दिया है, 2020 में पूछ दिया है, 2023 में पूछने का चांस है। सिर्फ समझने की जरूरत है। याद रखिएगा कि जब एच अक्ष से तहेगा तो तोटी और वाई अक्ष से तहेगा तो इसका राइट आंसर होगा भुज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है sin 30 बट्टा cos 30 दूंगे tod 30 बराबर होगा, मतलब 30 के बराबर होगा। तो sin 30 का मान होता है 1/2, नो डाउट। सीधे तरना होगा, टिक आउट। और cos 30 का मान होता है √3/2 और tod 30 का मान होता है √3। चलिए हमने सब तो बैठा दिया है, पहले इसको 1/4 कर लेंगे तो 1/2 दूंगे 2/√3 आ जाएगा। अब दिए दूंगे √3, दिए √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 हो जाए, 1 से 1 कैंसिल, 1। हमारा राइट आंसर हो जाए 1, नो डाउट। और सीधे तरना हो जाए, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 1 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे तरना हो जाए, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है बिंदु -2, -5 का भुज है। याद रखिएगा भुज कह रहा है तो एच वाई, एच तो कहते हैं भुज और वाई तो कहते हैं तोटी। क्या कहते हैं? तोटी। याद रखिएगा एच तो कहते हैं भुज, वाई तो कहते हैं तोटी। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है सर जी, बिंदु -2, -5 का भुज है तो क्या होगा? ए सर जी -2 होगा। तो एच तो कहते हैं भुज, वायु कहते हैं तोटी। एच वाई, एच तो कहते हैं भुज, तो भुज का मान दे रहा है -2। तो हमारा राइट आंसर होगा -2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर -2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे तरना होगा, टिक आउट। समझने की जरूरत है, यह 2022 में पूछ दिया है, 2023 में पूछने का चांस है, या इसी टाइप का प्रश्न पूछ देगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सेम यही पूछेगा, इसी टाइप का दूसरा भी प्रश्न पूछ देगा। तो आप याद रखिएगा भुज, तोटी, एच वाई। तो दिक्कत नो डाउट। और सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? ए सर जी सभी वर्ग का रूप एक जैसा होता है, इसका मतलब समरूप होता है। सभी वर्ग क्या होते हैं? देखने में एक जैसे रूप के होते हैं, तो इसलिए हम कह देंगे समरूप। तो सभी वर्ग होते हैं समरूप। तो हमारा राइट आंसर होता है समरूप। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 21 में पूछा हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न एक जरूर आएगा ही, 100% एकदम आएगा। जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, का 10वां पद है। कह रहा है 10वां पद है, मतलब 10वां पद कौन सा है? तो देखिए a हमारा हो जाएगा 2 प्रथम पद, d a2 - a1, तो d 7 - a सर जी a2 तमान प्रथम पद, द्वितीय पद a2 तमान 7 और प्रथम पद 2, तो d हमारा आ जाएगा 5। आता है 10वां पद, मतलब n 10। अब 10वां पद का फॉर्मूला होता है a tan a + 9d। तो a तमान सर जी हमारा 2 है, 2 + 9 जोड़े d तमान a सर जी
डी का मान 5 है, चलिए 5 है, तो एन का मान ना 10 था। 10वां पद पूछ रहा है तो ए एन जगह पे 10, हाँ 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 9d। चलिए तो हो जाएगा हमारा 2 + 9 = 45, तो 5 2 7 4 से 4, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47, नो डाउट। और सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर 47 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे कर सकते हैं टीच आउट। हाँ एक और बात बता देते हैं, आप ए एन वाला फॉर्मूला लगाते भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, इन जगह पे 10 रखते हैं, नो डाउट। और सीधे कर सकते हैं टीच आउट, या इस तरीके से बनाइए, जैसे आपको इजी लगे वैसे बनाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमने बहुत से मॉडल पेपर देखा, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी तो हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी पर डी और ई स्थित है। ए बी पर डी, ए सी पर ई स्थित है। तो तोहरा यदि डी पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी मतलब डीई समानांतर है बीसी का, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। हाँ जब समान है दोनों के बीच का अंतर, यह रहेगा समानांतर। डी पैरेलल बीसी है, एडी इक्वल टू 4, एडी का मान दे दिया 4, और सा डीबी का मान दे दिया h, डीबी का मान दे दिया ए सर जी h - 4 दे दिया, क्या दे दिया h - 4, और क्या कह रहा है ए ई का मान दे दिया 8, ए का मान दे दिया 8, और क्या सर जी ईसी का मान दे दिया 3h - 19, तो h का मान हो रहा, नो डाउट सीधे हो जाती आउट। आप लोग ऑलरेडी परिमेय में पढ़े होंगे, जब यह भुजा इस भुजा से समानांतर होता है तो यह दोनों एक ही अनुपात में होता है। ऑलरेडी आप लोग सिक्स्थ सेलेक्शन में पढ़े होंगे, तो हम लिख देंगे AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC। क्योंकि यह क्या है, एक दूसरे से समानांतर है, DE पैरेलल BC है, इसलिए देखिए AD का मान हमारा 4 बट्टा EC का मान h - 4 हो जाएगा, AE का मान 8 बट्टा इसका मान EC का मान हमारे दे दिया 3h - 19, 3h - 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 तिहाई 12h, 19 19 19 दूना 8 57, 19 4 76 हो जाएगा, बराबर 8 में h से करेंगे तो 8h, माइनस है तो माइनस, 8 4 32 हो जाएगा। अब चलिए तो 12h - 76 प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में इक्वल टू 0। अब देखिए यह दोनों एच जाती है, तो 12 दो एच में से 8 दो एच धरेगा तो 4h, अब माइनस अब प्लस माइनस, तो देखिए तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 में से 3 जाएगा तो सर जी 4 बचेगा, जिसमें आएगा माइनस में क्योंकि इसका सिंबल ज्यादा है, इक्वल टू 0। अब देखिए तो 4h इक्वल टू माइनस में तो बराबर इधर दिया तो प्लस में दिए 4 से हटा देंगे आ जाएगा हमारे 11, क्योंकि 11 4 44 होता है, तो हमारे h समान हो जाएगा 11, नो डाउट। और सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 11 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है AP 10, 7, 4 का 30वां पद है, 30वां पद पूछ रहा है, माने 30वां पद कौन सा है। तो चलिए A इक्वल टू 10 हो जाएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू 7 प्रथम पद, द्वितीय पद, तो 7 A2 का मान माइनस A1 माने प्रथम पद 10 हो जाएगा। D इक्वल टू 10 में से 7 दिया, 3 उल्टा घट रहा है, या इसका सिंबल ज्यादा है, इसका सिंबल ला देंगे। N इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि 30वां पद कह रहा है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो देखिए A30 का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। चलिए तो A का मान हमारा 10 प्लस 29 दूने D का मान -3, तो -3 दे देते हैं। चलिए 10
अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 3 27 ते 7 हर्षणीय 2 और 3 दूना 6 7 8। अब देखिए 7 में से 0 दिया तो 7, 8 में से 1 दिया तो 7, इसका सिंबल ज्यादा है तो लगा देंगे -77 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टीचर। चलिए यह 2000 में पूछ भी दिया है, बोर्ड मॉडल भी है, तो हमारा राइट आंसर -77 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2013 में पूछा है, देख लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न ये तो जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 44 मीटर परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2πr = 44। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 2 से कटा देंगे तो आ जाएगा 22, तो पाई का मान 22/7, r = 22। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो 22/1 दूणे यह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला आएगा। इधर से सीधे इधर भेज दिया है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। एक बार में 8 से तटाएंगे, एक बार में 7 तटाएंगे तो 7, तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा 7। ज़्यादा नहीं करेंगे बात। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 7 मीटर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत इंपोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण h² - 3√3h - 12 = 0। फिर से मिला लेते हैं। h² - 3√3h - 12 = 0 तो मूल हो तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 = क्या होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। AH² + BH + C यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी अल्फा होता है, ऐसे भी अल्फा होता है, तो इसलिए आप लोग सोच में मत पड़िएगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखिए यहाँ पे h है तो h, b जो है पेटा दिया है -3√3 बट्टा a जो है पेटा दिया है, h है तो h² है तो h², a जो है पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब दूना में 1 छुपा रहता है, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3√3 आ जाएगा। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर में आ जाए -3√3, तो अल्फा प्लस बीटा जो है पे लिख देंगे -3√3। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज हमने और गलती कर दिया है, पहले से फार्मूला में माइनस था, इसके आगे भी माइनस है, तो एक और इसके आगे माइनस ला दिए रहते हैं, तो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है, यह माइनस में नहीं आता, प्लस में आता। तो ये पहले से माइनस है, हमने माइनस नहीं दिया था, माइनस दे दिया एक फार्मूला में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा प्लस में 3√3 माइनस √3। तो 3√3 में से 1√3 इधर जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 2√3, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2√3, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट ऑप्शन नंबर सी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो एकदम इजी प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अर्धगोला का त्रिज्या r, चलिए विस्तार से बता देते हैं, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलाइएगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। जब इसको आधा कर दिए तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे अर्धगोला का वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2πr²। मगर यही तक ना आया, यह तो गोला है ना, इसका सर जी पृष्ठ तो हमारा छूट गया, तो इसका एक वृत्त आता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हो जाएगा 2πr², और πr² क्या हो जाएगा 3πr²। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² क्यों होता है। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 3πr²। हाँ, इसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 3πr², जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करना होगा टिक आउट। हाँ, तो आज की वीडियो में इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।